हाय फ्रेंड्स, मैं आज आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 जो है संख्याओं पर संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन नंबर या नंबर ऑन ऑपरेशन डॉक्टर आर एस अग्रवाल द्वारा जो एस चंद पब्लिकेशन का है चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाला हूं। शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में बता देता हूं, जैसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और बहुत सारा विभाज्यता का नियम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. चलिए सबसे पहले जानना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये जो है मेरा अनंत तक चल गया, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में क्या था? वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें जो है प्राकृत और पूर्ण में याद करने के एक ट्रिक बताते हैं। जैसे एक से पूर्व यानी 1 से पहले भी कुछ आता है 0, यानी 0 से शुरू हो यानी 1 से पूर्व 0, तो 0 जिसमें रहे वो पूर्ण संख्या, 0 जिसमें नहीं रहे वो प्राकृत संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत, यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो सभी पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। और सभी प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो सभी पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला जो है वो है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 6। 6 का जो मेरा गुणनखंड आएगा वो मेरा आएगा 2 गुने 3 1 गुणनखंड, 1 गुने 6 2 गुणनखंड, 6 गुने 1 3 गुणनखंड, लेकिन ये दोनों को एक ही माना जाएगा। ठीक, तो 1 गुणनखंड और फिर हो जाएगा 3 गुने 2, कितना हो गया? 1 2 3 गुणनखंड, यानी 2 से ज़्यादा। तो 6 जो मेरा है वह भाज्य संख्या है। ठीक, इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 12 या 15। 15 जो है 3 गुने 5 1, उसके बाद 15 गुने 1, उसके बाद 5 गुने 3, उसके बाद 1 गुने 5। ठीक, इसमें भी आ गया 1 2 3, यानी 3 गुणनखंड। 1 से 2 से ज़्यादा जितना भी गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है वो है अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो है वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या 2 या 2 से कम गुणनखंड या एक ही गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए इसका देखते हैं एक उदाहरण, जैसे कि ले लिए 17। 17 का अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे या इससे इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से जाएगा और 17 से जाएगा। ठीक, यानी अभी तुरंत जो बोले कि स्वयं से 17 से और 1 से दोनों से
विभाज्य हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 17 जो मेरा है वो मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है वह है सम संख्या। छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं क्योंकि जड़ हमको मजबूत करना है। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट या जो भी दोस्त या जो भी फ्रेंड जो समझे, जो भी देख रहे हैं, जड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि जड़ मजबूत करने से कोई भी पेड़ गिर नहीं सकता जिसका जड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए सम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए या भाग लग जाए, इस तरह का संख्या जो है सम संख्या कहलाता है। जैसे कि ले लेते हैं हम 14, ये मेरा देखिए 2 से पूर्ण रूप से 7 बार में चल जा रहा है। ठीक, जैसे ले लिए 19, ये 2 से मेरा नहीं जाएगा, यानी कि यह जो मेरा है वह सम संख्या नहीं है। हाँ, यही 18 लेते हैं तो 2 से ये मेरा चल जा रहा है, 9 दूनी 18, यानी कि 14 जो है, 18 जो है, 2 है, 4, 6 है या 8 है, ये सब जो है सारा सम संख्या में आता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो मेरा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं या विषम संख्या के बारे में कुछ जानते हैं। तो थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, लेकिन इसका भी हम डिफिनेशन लिखा देते हैं। चलिए, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, इस तरह के संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या क्या बोले कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, इस तरह के संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे ले लेते हैं 3, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे ले लेते हैं 4, 4 को देखिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि 4 जो मेरा था वो विषम संख्या नहीं था। जैसे 5, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 7, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। यानी कि जो 2 से पूर्ण रूप से कटे उसे सम संख्या, जो पूर्ण रूप से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा है स्थानीय मान। ठीक, चलिए जैसे कोई भी संख्या दिया रहे, जैसे पूछ देगा 9, 8, 6, 4, 2, 5, इसमें पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। ठीक, अगर पूछ दे 8 का स्थानीय मान तो 8 तो यहाँ है, 8 का स्थानीय मान, ये जो संख्या मेरा बना है, ये संख्या सबसे पहले बना कैसे है ये समझिए। देखिए 9, 9 पर 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, इसमें जुट गया है 8 पर 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 0 प्लस 6 है तो 6, 6 पर 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, उसके बाद है 4, 4 पर 1, 2 0, उसके बाद है मेरा 2, 2 पर 1 0, उसके बाद है मेरा 5, 5 पर कोई भी 0 नहीं है। ये संख्या मिल के मेरा बना है 9,86,425 मेरा बना हुआ है। ठीक, इसमें हमको पूछ दिया कि 8 का स्थानीय मान, क्या पूछा है, 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान जो है ये किस जगह पे है, 80,000 पे है। 8 जो मेरा है वो कहाँ पे है, 80,000। इसका स्थानीय मान जो है 80,000 है। 8 यहाँ रह के क्या बना रहा है, 80,000 बना रहा है। 6 यहाँ रह के क्या बना रहा है, 6,000 बना रहा है। तो 8 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 8 का स्थानीय मान जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान जो होगा वो मेरा हो जाएगा 80,000। ठीक, क्या हो जाएगा, 80,000। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला जो है जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक, यानी कि वो अपने आप में क्या है, कोई भी संख्या जैसे लिख लेते हैं 4, 5, 6, 9, 2। ठीक, इसमें अगर बोल देगा 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या होगा। ठीक, 6 का जातीय मान, तो इसमें 6 है, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अब लड़का का जात जो है लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक,
9 का जातीय मान 9 ही होगा। भले 9 का अगर पूछ देगा कि स्थानीय मान, तो 9 पर 1 जीरो यानी 90 होगा। 6 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो फिर 6 देके 00 यानी 600 होगा। लेकिन ठीक स्थानीय मान में 00 पड़ता है, 000 पड़ता है, संख्या जैसे दिया रहे। तो 6 का स्थान जातीय मान जो होगा मेरा 6 ही होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। ये शुरू कर दिया हूँ आर एस अग्रवाल। चैप्टर नंबर 1 जो है संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन नंबर, अगला क्लास में बताने वाला हूँ। 2 से लेकर 12 तक का विभाज्यता का नियम, उसके अगला क्लास से चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त के साथ तो बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।